सो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हमारे पास एक टाटा की ऑल न्यू कार रॉयल ब्लू कलर में। ये कार सबसे ज्यादा बिकने वाली टाटा की नंबर 1 कार है और कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी सबसे नंबर 1 पर रहती है ये सेलिंग में। और इस मंथ की जो है ना सेकंड नंबर पर रही है। फर्स्ट नंबर पर रही है क्रेटा जो की हुंडई की है और ये रही है सेकंड नंबर पर। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी कार है। इस कार के बारे में हम सब चीजें बात करने वाले हैं, जो इसके ओनर है उनसे कि भाई कैसे प्लान बना और अभी तक जितनी चला लिया उस हिसाब से क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और जो उनकी प्रीवियस कार थी थोड़ा बहुत बात करेंगे, ज्यादा कुछ बात नहीं करने वाले हैं। पर ये है कि इसका प्लान कैसे बना, बाकी कार क्यों नहीं ली, यही क्यों ली इस सेगमेंट में। तो चलिए इसके ओनर से मिलवाते हैं जो कि हमारे नवन भाई, जो कि हमारे YouTube पार्टनर कह सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, टाटा की ऑल न्यू कार के बारे में। तो नवन भाई, इसका प्लान कैसे बना था ये बताइए थोड़ा सा कि इस कार को लेने का। इसका प्लान ऐसे बना था, इससे पहले हम बलिनो ओन करते थे तो ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत रहती थी, राइड क्वालिटी की दिक्कत थी, बिल्ड क्वालिटी की दिक्कत थी। बिल्ड क्वालिटी की तो कहते ही यहाँ दिक्कत थी। तो जब हमने 3 साल वो गाड़ी चलाई, 2019 में ली थी, 3 साल चलाई, हमारा उससे मन भर गया। ठीक है। और अगर मैं कहूँ तो मारुति से ही मन भर गया। अच्छा, उसको लेने के बाद उससे पहले भी कोई सी थी मारुति की? उससे पहले ऑल्टो थी। ऑल्टो हमने, तब मैं छोटा था, मुझे गाड़ी की इतनी जानकारी थी। अच्छा। बलिनो ली, उसके बाद चलानी सीखी। चलानी सीखने के बाद जब 1 साल करीबन चलाई बलिनो, समझ में आ गया भाई मारुति में क्या है। 1 साल चलाई थी वो आपने? हाँ, मैंने 1 साल चलाई थी घर पे, वो 3। हाँ, मतलब आपने ही? हाँ, 1 साल चलाई तो अब तो उसमें ज्यादा नेगेटिव ही लगा, पॉजिटिव कुछ नहीं लगा था आपको इसमें? हाँ, उसका ओनरशिप भी करा था हमने, तो उसका लिंक जो है ना आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद कौन सी ली थी? उसके बाद हमने ली थी, हमें एक बहुत अच्छी, मतलब अच्छे रेट में अच्छी डील मिल गई थी। एक सेडान थी, शेवरले की एवियो, सेकंड हैंड। हाँ, 2009 मॉडल, अनटच्ड कार थी, बिल्कुल फर्स्ट कार थी। और एक किसी सीनियर सिटीजन की कार थी, तो उन्होंने उसमें कुछ छिड़वा नहीं रखा था, बिल्कुल ऐसी बाहर थी से कि 2009 में खरीदी गई। आप भी लगा लो कि 1 महीना हुआ शोरूम से निकले, तो कुछ उसका फील था, तो हमने वो ले ली। तो वो कितने महीने चलाई थी? वो हमने चलाई है कम से कम 7-8 महीने। तो वो क्यों चेंज कर दी थी? उसमें भी वही एक चीज थी, उसमें 2-3 चीजें तो सॉल्व हो गई थी। बिल्ड क्वालिटी की दिक्कत सॉल्व हो गई है ना, राइड क्वालिटी की दिक्कत सॉल्व हो गई। ये 2 दिक्कत जो मेजर उसमें फील होती थी। प्लस सीडान कार थी, हाईवे पे कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा आता था उसे चलाने में। मैंने बलिनो जब रखी तो मैंने वो 60-80 भगाता था, तो मुझे ना उसमें डर लगता था। बॉडी हल्की है, इंजन पेपी है, जब भगती है ना तो थोड़ी डिसबैलेंस मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने अभी 1 साल पहले ड्राइविंग सीखी है, तो मुझे अपने ऊपर ऐसा लगता है कि हाँ यार, मुझसे ना गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही। वैसे तो लोग कहते हैं कि बहुत चिपक के चल 100 भगा लो, 120 भगा लो, पर मुझे वो बात नहीं आई मेरे को। अब ये सब चीजें ना एवियो में सब हमारी सॉल्व हो गई, पर एक जो मेजर वो रह गया था ना, आजकल जो है हमारे यहाँ की तो भैया सड़कें हैं बहुत ज्यादा खराब, ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ, मेजर जो एक दिक्कत आ रही थी तब भी, उसे लेने के बाद भी। अब क्योंकि हमने सेकंड हैंड ली थी, इतनी ज्यादा कोई महंगी गाड़ी थी नहीं, तो मतलब हम ऐसा अफोर्ड कर सकते थे कि हाँ यार इसको निकाल के चलो ले लेते। क्योंकि आदमी जब नई गाड़ी लेता है कम से कम 2-3 साल तो रखता है। इतना कोई बहुत पैसे वाला होगा तो भाई वही होगा जो 6 महीने में 7 महीने में नई गाड़ी लेके चेंज कर। उसके बाद फिर जो है एक नई गाड़ी का प्लान बना। तो नई गाड़ी का जब प्लान बना तो हमें भाई अब सेफ्टी भी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए, है ना, सारे फीचर चाहिए थे लगभग। ये कह सकते हैं कि एक दो दुक्के से नहीं चाहिए था, वरना सभी चाहिए था। तो बाकी कौन सी कार देखी थी आपने जब ये कार ली? तो जब ये ली थी तो हमने देखी वेन्यू देखी, सोनेट देखी, एक्सयूवी 300 देखी, और ये देखी। थोड़ा सा और अगर बजट हम बढ़ा रहे थे तो फिर हमारी रेंज में सेल्टोस क्रेटा भी आ रही थी। पर पहले मेन जो था ना हमारा, वो इस वाले सेगमेंट पे था, सब 4 मीटर पे, क्योंकि हमारे पास जितनी स्पेस हमें है पार्किंग की, उस हिसाब से हमें ये सूटेबल लग रही थी। बहुत ज्यादा अगर कुछ रहता तो वो ले लेते, फिर देखते उसकी। तो जब हमने वेन्यू देखी तो वेन्यू में ना 2 इंजन आते हैं, एक आता है 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल और एक आता है 1.2 लीटर का नेचुरल गैस। टर्बो जो था वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं था, बिल्कुल भी वर्थ लग नहीं रहा था अपने पैसे के हिसाब से। भागने में बहुत अच्छा इंजन है वो, ठीक है, पर अपने जितने उसकी रेट थे उसके हिसाब से बिल्कुल भी वो इंजन मुझे वर्थ लगा नहीं। 1.2 चलाया, उसमें पावर बिल्कुल, मतलब जिस प्राइस में वो इंजन मिल रहा था उस प्राइस में आपको लगा नहीं कि ऐसा लगा कि मिल रहा था टर्बो, है ना, 300 में टर्बो मिल रहा था। और अब अगर आप देखो कि इतनी बड़ी गाड़ी है तो या तो इंजन अगर नेचुरली एस्पिरेटेड हो तो बड़ा हो, है ना, और अगर छोटा इंजन है तो भैया टर्बो दो, पावर तो चाहिए ना इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। तो वही वाली उसमें 1.2 वाला वो इंजन i20 में आ रहा है, वो इंजन नियोस में आ रहा है, तो वो इंजन उठा के वेन्यू में डाल दिया उन्होंने, तो भाई कहाँ से पावर पिकअप आ जाएगी। वो हमने वैसे रिजेक्ट कर दी। प्लस उसमें वही की Hyundai की भी सेफ्टी ठीक ठाक है, पर ज्यादा नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। उनकी जो एनकैप रेटिंग आती है उस हिसाब से उतनी अच्छी नहीं, हमने 19 से बाहर कर दी। जितनी अच्छी
टाटा की है। सेम इंजन आता है, वो इस वैसे वजह लिस्ट से बाहर हो गई कि अगर उसमें फीचर भी ज्यादा मिल जाएंगे, बाकी चीजें, तो इंजन तो वही रहेगा चलाने में, तो फिर भी वही चलाने में वही फील आनी है। हाँ, चक्कर में सोनेट भी गई। तो 300 कैसे कैंसिल? हम गए, फिर हम महिंद्रा गए 300 देखने। 300 देखने गए तो भैया हम जब घुसे ना, घुसने के बाद वो रिसेप्शन पे हमसे पूछा, छोटा सा किस्सा है, रिसेप्शन पे जब उन्होंने हमसे पूछा सर कौन सी गाड़ी देखनी, हमने बोला 300 देखनी। हाँ। हम वहाँ जाके 10-15 मिनट बैठे रहे रिसेप्शन पे, हमने बता दिया हमें ये गाड़ी देखनी है। अब उनका क्या फर्ज था कि उन्हें तभी के तभी एक अपना स्टाफ, हाँ, एक कोई ना कोई तो आने चाहिए करना था, एक एग्जेक्टिव असाइन करना था जो हमें डील करे। अब हम 10-15 मिनट भैया बैठे रहे, हमें हमारे मुंह के सामने से ऐसे निकल के जा रहा है एग्जीक्यूटिव, हमें देख रहा है कि कस्टमर खाली बैठा है, कोई अटेंड नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है। हम 10-15 मिनट हम जब वहाँ बैठे रहे खाली, तो भैया हमारा हो गया दिमाग खराब। हमने कही भाई मैनेजर से ये क्या तरीका है तुम्हारा, हम बैठे हैं 10-15 मिनट से, हम गाड़ी देखने आए, हमें कोई गाड़ी नहीं दिखा रहा। फिर उन्होंने अपना वो करा, टाइट करा उन्हें, तो आया एक बंदा, वो भी मुंह सड़ा के आया अपना, ऐसे बिल्कुल मरे मन से ऐसे बता रहा चीजें। मतलब एक होता है ना एक डील करने का कस्टमर को तरीका, मतलब हैप्पी नहीं था वो जो बताने आया था, मतलब ऐसा था कि उसे बोझ लग रहा हो हमें बता। हाँ, वही चीज ना कि खुशी से नहीं बता रहा था, बस वो जबरदस्ती से बता रहे थे एक तरीके से। भैया देखो शोरूम एक्सपीरियंस तो हमें बिल्कुल भी पसंद आया नहीं। अच्छा, उसके बाद इस वजह से 300 कैंसिल कर दी? नहीं, खाली ये वजह नहीं थी। हमने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे गाड़ी, और कहीं से ले लेंगे, गाड़ी देख तो ले कम से कम। हमने देखी गाड़ी, अब भैया गाड़ी देखी, उसमें डिग्गी जो सब रोते हैं XUV 300 उसमें बूट स्पेस कम है, हमें थोड़ी डिग्गी की जरूरत रहती है। हाँ। तो दूसरी थी रोड प्रेजेंस, जो रोड प्रेजेंस इस गाड़ी की रोड पे आती है इस सेगमेंट में, वो रोड प्रेजेंस मुझे तो लगता नहीं कि XUV 300 की रोड पे आती है। ठीक है। उसके बाद पेट्रोल इंजन उसका माइलेज के लिए बहुत बदनाम है ना, उसका जो 1.2 लीटर है वो भी टर्बो ही है, ये भी टर्बो ही है, पर उसकी पता नहीं क्यों ऐसे मार्केट में इमेज बना रखी है। गाड़ी में पावर तो बहुत है, हाँ। पर माइलेज भी इंसान को थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि पावर ले तो बिल्कुल 1 या 2 का ही माइलेज लेगा, कि कोई गाड़ी मर्सिडीज BMW ऑडी तो है नहीं, 1-2 की माइलेज में, वैसे 1-2 की कहाँ ही होगी, उसकी 6-7 होगी, 8 होगी जो भी, पर फिर वो भी फैक्टर था। और फिर रोड प्रेजेंस, तो सारी चीजें मिला के हमारी वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन था टाटा। आप लोग बोलोगे कि मारुति भी तो था, ब्रेजा भी तो आती है। ब्रेजा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया ट्रस्ट उतर गया था मारुति से, बिल्कुल ना ट्रस्ट खत्म हो गया बलिनो के बाद। मारुति तरफ देखना ही नहीं था, कितने ही फीचर दे दे वो कुछ भी कर ले, मारुति तरफ नहीं देखना था। तो मारुति हमने पहले ही निकाल दी थी, वो तो लिस्ट में ऐड ही नहीं करी। फिर जब टाटा नेक्सॉन हम देखने गए, टाटा का भाई यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो शोरूम है बहुत अच्छा स्टाफ है, वहाँ का हर एक बंदा जो भी वहाँ पे काम करता है बहुत अच्छे से ट्रीट करता है ना। सब चीजें आपको आप अपने हिसाब से वहाँ पे, मतलब उनसे एक अच्छी डील भी आप ले सकते हो, जैसे जो भी आपको गाड़ी लेनी हो उनसे अच्छी डील भी आप ले सकते हो। वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, ऊपर से टाटा की गाड़ी भी मतलब अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, सेफ्टी के मामले में, ये सब जानते हैं। हम जब टाटा के शोरूम गए तो बिहेवियर तो खैर उनका अच्छा था ही। उसके बाद हमने गाड़ी देखी। अब इसमें नेक्सॉन में आपको बताओगी 64-65 वेरिएंट आते हैं। अब हमें जो था चाहिए था टॉप मॉडल, तो हमने ना नीचे से नहीं ऊपर से फीचर काटने शुरू करा। ठीक है, लोग नीचे से फीचर बढ़ाते हैं, हमने ऊपर से फीचर काटने शुरू करा कि जो आपको नहीं चाहिए थे। इससे ऊपर 2 मॉडल और आते हैं, एक आता है XZ प्लस लक्स और एक आता है XZ प्लस लक्स S। उनमें क्या क्या फीचर है, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार, ये 3-4 फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो हमें इन 4 पर्टिकुलर 3-4 फीचर्स की ऐसी कोई नीड थी नहीं, और हमारा उससे बजट इसका जा रहा था लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए ऊपर। अब जब 1 से 1.5 लाख ऊपर जा रहा, इतनी फीचर की जरूरत नहीं, तो भैया हमने वो दोनों वेरिएंट कैंसिल कर दिए। हमें समझ में आया ये वाला वेरिएंट, हमने ये वेरिएंट बुक करा दिया। और वहाँ का मतलब कस्टमर जो एक्सपीरियंस इतना, मतलब वो लोग अच्छा बना के रखते हैं। उन्होंने ये गाड़ी हमें 18 दिन में दे दी, बहुत जल्दी दे दी, पूरे 18 दिन में उन्होंने हमें गाड़ी दे दी। और बता कितना रहते? 15-20 दिन तो मतलब ये लगा लो, ऐसा होता है। तो नमन भाई, जैसे तुमने ये वेरिएंट कराया बाकी सब छोड़ के, और जैसे मैं जानता हूँ कि भाई नेक्सॉन में जो है 3 वेरिएंट और आते हैं, मतलब कि पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। तो आपने जो है पेट्रोल ली है, इलेक्ट्रिक क्यों नहीं ली थी? जो कि इस टाइम सब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक लेनी तो चाहिए, हाँ, इमिशंस बहुत कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, वही चीज ना। पर भैया देखो, एक तो जो इलेक्ट्रिक में इसमें जो सबसे अच्छी रेंज वाली गाड़ी है EV मैक्स, नेक्सॉन EV मैक्स, वो जाती है 20-22 लाख। अपना बजट था नहीं, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, EV के अभी स्टेशन एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पेट्रोल आप जा रहे हो कहीं, है ना, लॉन्ग रूट पे जा रहे हो आप, लॉन्ग रूट पे 1000 किलोमीटर जा रहे हो, फ्यूल तो आप रिफिल करा लोगे। हाँ, ये भी है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लिया आपने, तो आपको पहले घर से निकलने से पहले आपको चार्जिंग स्टेशन देखने पड़ेंगे। भैया यहाँ ये चार्जिंग से, अब किसी जगह पे आपको नहीं जाना, वहाँ से चार्जिंग स्टेशन की वजह से आपको गुजरना पड़ रहा है, उससे आपको जाम में फंस रहे हो बहुत चीजें। ये सब चीजें अभी है, इस चक्कर में फिर ना EV, वरना फिर जो ये आधा 1 घंटा रुकना भी पड़ता है चार्जिंग के लिए, इतनी फास्ट चार्जिंग तो आई ही नहीं है। और अगर इमरजेंसी
इमरजेंसी काम है तो वो लेट हो जाना है, तो इस वजह से आपने जो है इलेक्ट्रिक कैंसिल कर दी। तो अभी नहीं, अभी और कम से कम 4-5 साल। इलेक्ट्रिक उनके लिए सही है ना, जैसे कि सिटी में जो चलाते हैं, सिटी वालों के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और बेस्ट ऑप्शन भी उसमें ये मतलब वो लो टियागो छोटी अच्छा। गाड़ी है, इलेक्ट्रिक है, सब मतलब शहर में चलाने के लिए तो कम छोटी गाड़ी ज्यादा एफिशिएंट ये तो है ही, तो भाई ना टाटा जाए। ने ऑप्शन दे रखा है। और आपने जो है बाकी कलर छोड़ के यही कलर क्यों लिया था, रॉयल ब्लू, जो कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि रोड पे जो है बहुत कम दिखता है, तो आपने यही क्यों चूज करा जो सबसे कम दिख रहा है? ये कलर मैंने सिर्फ एक बार शोरूम पे देखा था, जब हाँ। ये कलर लॉन्च हुआ था। अच्छा। इत्तेफाक से मैं उस टाइम शोरूम पे गया था, हम्म। मुझे ये कलर दिखा। नेक्सॉन तो मुझे पसंद आती ही थी इंटीरियर वाइज। तुम्हें ही नहीं भाई, जब मैं भी सबसे पहली बार बैठा था ना, तो मेरे को भी सबसे बढ़िया लगी थी ये कार। तो इसमें ये कलर एक तो यूनिक है, इस पे सूट करता है, इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है ना उसको और इनहेंस कर देता है मेरे हिसाब से। एक ये कलर और एक व्हाइट कलर, ये दो कलर इसके ऐसे हैं जो इसकी रोड प्रेजेंस और इनहेंस कर देते हैं मेरे हिसाब से। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैंने ग्रीन, ग्रे, है ना, अब तो डार्क एडिशन लोग बहुत खरीदने लगे। डार्क एडिशन अच्छा भी लगता है, पर डार्क एडिशन ना हमने इसलिए कंसीडर नहीं करा क्योंकि हमें ना अंदर इंटीरियर ब्लैक नहीं चाहिए। एक तो इसकी विंडो का ये जो साइज है ना थोड़ा सा छोटा है और गाड़ियों के मुकाबले, ये जो साइज है, फिर हमें ये भी लगवाने थे, इससे और थोड़ी लाइट का वो कम हो गया। हाँ। तो अंदर और ब्लैक इंटीरियर हो जाते तो क्लॉस्ट्रोफोबिक। मैंने असल में जब हम टेस्ट ड्राइव लेने गए थे तो हमें दिलाई डार्क एडिशन की टेस्ट ड्राइव थी। अच्छा। उसमें जब हमारे फैमिली बैठी तो उनको लगा कि यार बहुत ज्यादा घुटन घुटन सी समझ में आ रही है। डार्क इस वजह से डायरेक्ट एडिशन नहीं लिया। अच्छा लगता है डार्क एडिशन, बहुत ऑल ब्लैक गाड़ी एकदम मस्त लगती है, पर वो इस वजह से। और कलर मुझे कोई भी ना, वो सब कॉमन कलर लगते हैं जो इसमें और आते हैं, तो मुझे यही कलर पसंद आया, इस वजह से मैंने फिर ये कलर उठा लिया कंपनी से। बल्कि फैमिली वाले बोल रहे थे कि ग्रीन कलर ले, ग्रीन कलर ज्यादा अच्छा है। अच्छा। ग्रीन कलर मतलब ज्यादा एक अलग सा दिख रहा था, पर मेरे हिसाब से तो भाई मैंने ग्रीन कलर रोड पे इतना देख लिया कि मुझे तो वो कलर अलग लगता ही नहीं है इसमें। अच्छा। हर दूसरे तीसरे बंदे के बाद ये तो ग्रीन होगा या ग्रे होगा, ये ग्रीन होगा या ग्रे होगा। चलो अब इसकी बात हो गई है। और ये जो कार है ये आपको कितने की पड़ी? ये ऑन रोड हमें पड़ी 13.5 की। 13.5 की पड़ी। तो नमन भाई, जब आपने इस कार को बुक कराया था तो तब उन्होंने वेटिंग पीरियड कितना बताया था? वेटिंग पीरियड उन्होंने जैसे सब कस्टमर को बताते हैं, हमें भी 3 महीने बोला मैक्सिमम, और मिनिमम 2 महीने, पर उन्होंने ये बोला था जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा दे देंगे। तो वैसे कितना जल्दी करा दिया था उन्होंने? हमने 16 तारीख को बुक करी थी ये। हाँ। हमें 2 तारीख को मिल गई। अच्छा। 2 जुलाई को मिल गई, 16 जून को बुक करी थी। 14, 15, 16 दिन में मिल गई थी लगभग, 2 हफ्ते में कह सकते हैं। 2 हफ्ते में गाड़ी दे दी। और वो भी वो कलर, ये कलर, वो मतलब वो हमने जब उनसे बोला कि हमें ये कलर चाहिए, हाँ। तो वो जो वहाँ के मैनेजर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। वो उन्होंने हमसे ये बोला कि ये कलर ना मैं डिमांड पे ही मंगाऊंगा, ये कलर हम वैसे नहीं मंगाते हैं क्योंकि कोई खरीदता नहीं है ऐसे, आप डिमांड कर रहे हैं तो हम ये मंगा देंगे। तो सीन ये हुआ कि उन्होंने एक गाड़ी मंगाई थी, वो जल्दी मतलब उन्होंने हमें डिलीवरी के टाइम पे चीज बताई कि वो जल्दी तभी मिल रही थी ये कलर कि जब दो आने 2 थी। गाड़ी भेज रहे थे, तो उन्होंने हमारे एक कलर के चक्कर में 2 गाड़ी मंगा ली। अब वो गाड़ी दूसरी वाली अभी भी शोरूम पे खड़ी है। अच्छा। अब पता नहीं भाई किसी को वो कलर पसंद आए तो ले लेगा। अब मैं बात करूँ अगर इसकी, तो डिस्टेंस अभी तक कितना चला चुके हैं? 300 350 चली होगी ज्यादा। 300, 350। वो तो सिर्फ सिटी में ही चली और ये होगी। सब अभी शहर में, अभी भैया थोड़ा गांव तक लेके गए थे, बस तो ही चली थी। जो तुम गए थे साथ में? मैं नहीं गया था, भैया लेके गए थे। वैसे कंफर्ट कैसा है इसका? बेस्ट इन सेगमेंट। हाँ, बेस्ट बढ़िया। सेगमेंट भाई, मैं क्रेटा भी चलाई है, मुझे हाँ। क्रेटा से ज्यादा लगता है टाटा की हर गाड़ी में। पंच चलाई, पंच में भी ज्यादा लगा, ये चला रहा हूँ इसमें भी ज्यादा लगा। भले से क्रेटा भी बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, उसकी अलग एक वो है, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी कंफर्ट वाइज। और पिछली सीट का तो इसका जो जवाब ही नहीं। सीट में कर्व दे रखा है, हाँ। वो तो ना इसमें आता है ना, इससे ऊपर सेगमेंट में क्या आता है किसी गाड़ी में, जो एक्सटेंड कर रखा है इन्होंने थाई। अब जैसे चलाने में क्या फील आता है जब चलाते हो आप? टर्बो इंजन है वो, क्या फील आता है? टर्बो इंजन है। हाँ। 3 मोड आते हैं इसमें, इको, सिटी, स्पोर्ट। इको में लगाओगे आप तो एक लीनियर पावर मिलेगी। इसमें क्या है, आप ऑन करोगे ना, जैसे गाड़ी स्टार्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट सिटी में लग जाता है, आपको चेंज करना रहता है, आप इको में चलाओ, सिटी में चलाना है या स्पोर्ट लगाना है। सिटी में आपको थोड़ी पावर बढ़ जाती है इको से, और भाई साहब जब स्पोर्ट लगाते हो तो बनती है रॉकेट। अच्छा। इसमें जैसे आप 3 मोड बता रहे हो, हाँ। तो तीनों मोडों में जो है माइलेज जो है एक ही देती है, अलग अलग दे रही है सब में? ऐसा होता है, देखो 3 मोड है ना। इको में इंजन थोड़ी कम पावर निकालेगा, हाँ। सिटी में उससे ज्यादा निकालेगा। स्पोर्ट में जितनी इसकी क्लेम्ड है 118 PS 120 PS जो भी पावर है वो फुल निकालता है। तो और इसमें क्योंकि टर्बो है ना, तो जब टर्बो की रेंज लगती है तो जैसे डीजल इंजन में वो सीट पे चिपकाता है ना, डीजल इंजन सेम फील है इसमें। मतलब पीछे को खींच देता है तुम्हें? इसमें क्या है, लैग भी नहीं है क्योंकि पेट्रोल इंजन है ना। डीजल में लैग होता है थोड़ा सा, जो स्टार्टिंग का जब तक टर्बो किक इन नहीं होता। इसमें टर्बो भी है और पेट्रोल भी है, दोनों चीजें हैं, तो एकदम मस्त भागती है। स्पोर्ट में लगाने के बाद तो ऐसा लगता है बस उड़ती चली जाती है।
और चिपक के चलती है बहुत। जैसे ये जो आपकी 13-13.5 लाख की पड़ी है, तो इसमें आपको क्या क्या फीचर मिले हैं? इसमें आगे ऑटोमेटिक हेडलैम्प है, ऑटोमेटिक वाइपर है। वाइपर की भी एक खासियत है, एरोट्विन वाले वाइपर आते हैं जो मतलब एक तो नॉर्मल वाइपर होते हैं, इस सेगमेंट की सारी गाड़ियों में नॉर्मल वाइपर है। हाँ। क्रेटा सेल्टोस में भी नॉर्मल वाइपर हाँ। इसमें एरोट्विन वाले आते हैं और वो भी ऑटोमेटिक। एरोट्विन मतलब? एरोट्विन मतलब ये जो इसकी ये होती है ना, मतलब एक तो ये साफ अच्छा करते हैं, और जो इनकी ये अब डिजाइन देखोगे ना, ये देखो डिजाइन कितना इसका चेंज है, ये रबड़ इसकी कितनी वो है चेंज है। अच्छा, इनकी मतलब साफ करने की जो पावर होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। और क्या क्या मिला है इसमें आपको? सनरूफ में से आप आराम से निकल जाते हो? कोई दिक्कत तो नहीं होती कोई दिक्कत कि अगर निकलने के बाद जो है थोड़ा फंस जाते हो? हाँ, इसके साथ एक ये भी है, इसकी सनरूफ ना दिखने में छोटी है, हाँ हाँ पर पता है क्या, बड़ी सनरूफ जिन गाड़ियों में आ रही है ना उसमें सनरूफ पूरी अंदर तक नहीं जाती। हाँ हाँ इसमें सनरूफ थोड़ी सी और अंदर, मतलब पूरी फुल अंदर, इसकी जो ये छत है इसके अंदर चली जाती है। तो उनमें क्या है, जब आदमी खड़ा होता है ना ऐसा सोचता है कमर में टकरा रही है सर। हाँ हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप थोड़े से हैवी हो हाँ। तो ऐसा तो नहीं लगता कि भाई निकलने के बाद जो आप फंस गए, कोई दिक्कत नहीं कि बैठने में फिर बाद में दिक्कत होगी? अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो है सनरूफ भी बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। अब बूट स्पेस कितना है इसका? 350। तो उतने में तो सही है आपके हिसाब से? बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। स्पेस तो ज्यादा ले लो, जितना ज्यादा ले लो उतना आपको अच्छा ही लगेगा, कम बुरा लगता है। और जैसे आपने कंपनी से एसेसरीज लगवाई थी तो उसमें क्या क्या मिला था? ये वाली क्रोम वाली बिडिंग, ये वाइजर, अंदर सीट कवर, ये वाले सीट कवर, इसमें ना खाली फैब्रिक सीट आती है, तो ये सीट कवर लगा के दिए, मैटिंग दी है, टेम्पल दिया है, जो परफ्यूम होता है वो एक वो दिया है। और हाँ, कुछ एक, ऐसा एक अटेंशन टू डिटेल वाली चीज। वो क्या है मतलब? ये जो इसमें मैट होती है, अच्छा। ये निकल नहीं रही, शायद अटैच हो रखी है। ये चिपकी हुई है? चिपकी हुई है। ये हर जगह है या सिर्फ यहीं पे? ये हर जहाँ पे स्पेस है ना वहाँ पे हर जगह है। तो गाइस कुछ ऐसा इंटीरियर जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये बैक स्पेस है, पीछे जो है 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अब थोड़ा सा पॉजिटिव तो बहुत बात कर ली, अब थोड़ा सा नमन भाई से नेगेटिव बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव कुछ है या नहीं। नमन भाई, कुछ नेगेटिव है या नहीं इसके अंदर? नेगेटिव एक जो सब नेक्सन फेस करते होंगे, इसके जो ए पिलर है ना थोड़े ज्यादा मोटे हैं, वो आगे वाले। हाँ, ये इनमें पता नहीं क्या कौन सा स्टील लगा रखा है, ये इतने हाँ, मतलब हैवी भी है। हम्म। और ये सेफ, मतलब कभी गाड़ी ऐसे रोल ओवर भी होती है तो ये ना कभी वो नहीं रहे, मुड़ेंगे नहीं, इंटैक्ट रहेंगे। इस वजह से इन्होंने कुछ ज्यादा इसमें सेफ्टी दे दी, तो ये मोटे बहुत है। उधर वाले जो वो है ना ये पिलर राइट साइड वाला, ड्राइवर साइड वाला, इसमें आपको जो है स्पॉट बनता है। इसमें आपको ऐसे ही लगती है 360 डिग्री कैमरा होना चाहिए था? लगता है उसकी कमी लगती है थोड़ी, इस वजह से भी लगती है कि मैं छोटी गाड़ी से आ रहा हूँ, बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ तो थोड़ी ज्यादा मुझे आंखें ज्यादा मिल जाएंगी। हाँ, जैसे 360 हो गया तो इतना कम नहीं लगता हो, क्योंकि अभी तक तो चलाया नहीं है 360 डिग्री कैमरा में। अभी आज अगर आपने चलाया होता तो लगता कि हाँ भाई इसमें होना चाहिए था। कमी है, मतलब कह सकते हैं, लगती भी है नहीं भी लगती। वही ना, अभी आदत तो है नहीं एक तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं लगता है। एक ना इसके आगे ना कोई भी वो नहीं दिया है, क्या? यहाँ पे ना कोई भी कप होल्डर नहीं दिया है, इसके नीचे है कप होल्डर, ये जो यहाँ पे वो है, यहाँ दे रखा है। हाँ, तो हमारे जो परफ्यूम दिया था वो मैंने देख रहे होगे आप, यहाँ रख रखा हाँ, यही रख रखा है। है। अब इसे आप बंद कर दो, उसकी जो खुशबू है वो अंदर ही रह जाएगी, जब खोलोगे तब खुशबू आएगी। हाँ, ये चीज था। चिपकाओ एक या दो मतलब कुछ देना चाहिए था बाहर, कि कप होल्डर एक बाहर होना चाहिए था जिसमें तुम जो है अंदर है कप होल्डर, बाहर नहीं है। बाकी तो इसमें सब अच्छी है, कॉर्नरिंग हेडलैम्प है इसमें, जैसे मतलब मैं इधर का रात के टाइम अगर चलाऊं और इधर स्टीयरिंग मोड़ूं तो ये लैम्प जल जाए, कॉर्नरिंग लैम्प फंक्शन है इसमें। अच्छा, जिस साइड मोड़ोगे उस साइड हो जाएगा, अगर इस साइड मोड़ोगे तो ये वाला जल जाएगा, और अगर राइट साइड मोड़ोगे तो वो वाला जल जाएगा। थोड़ी सी मैंने भगा के देखी थी, 60-65। तो कैसी लगी थी? बहुत स्टेबल, ये ऊंची है ना, इसका सेगमेंट में सबसे ऊंचा ग्राउंड क्लियर है। तो किसी एक यूट्यूबर की वीडियो में मैं सुन रहा था कि ये टाटा गाड़ियाँ ऊंची रहती है ना तो पलट जाती हैं, और ये गाड़ी इतनी स्टेबल 60-65 पे तो होती, वैसी कोई भी गाड़ी स्टेबल होगी, ये 100-120 पे भी इतनी स्टेबल रहेगी। अच्छा, इसकी कॉर्नरिंग भी बहुत अच्छी है। नमन भाई, ये जो नेक्सॉन है आपकी, ये अभी तक जो है टॉप स्पीड और उस टाइम जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए थोड़ा। टॉप स्पीड अभी तो मैं वैसे ही नया ड्राइवर हूँ, तो मैंने तो अभी 65-70 ही भगाई है। हाँ, बड़ी गाड़ी है ना, हाँ, तो थोड़ा अभी मेरा हाथ एडजस्ट होने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 60-65 पे बहुत ज्यादा स्टेबल थी, इतना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इतनी स्टेबिलिटी, हाँ, मैं तो बिल्कुल मतलब मजा आ गया। और साथ में BS6 फेज 2 वाला इंजन है ये, जो इसका फेज बनाता था, थोड़ी उसमें NVH लेवल ज्यादा थे, हाँ। इसमें ओवर कंट्रोल कर दिए हैं। अब जो BS7 आएगा मुझे तो लगता है उसमें तो ये बिल्कुल मारुति हुंडई, बस यही इसके साथ दिक्कत रहती थी लोगों को, जो लगती है कि NVH अंदर आते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने ये गाड़ी खरीदी। NVH होता क्या है, थोड़ा सा पब्लिक बता दीजिए। नॉइज वॉल्यूम हार्शनेस, अच्छा, जो इंजन की आवाज हाँ। बोनट से अंदर कैबिन तक आती है ना, हाँ, शीशे हाँ। बंद में, अच्छा, उसे बोलते हैं NVH। तो NVH इसके थोड़े ज्यादा थे, अब और कंट्रोल कर दिए हैं, आने वाले टाइम में और कम हो जाएंगे। बाकी मुझे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं इससे। तो दोस्तों यही कुछ था हमारा नमन भाई का नेक्सॉन के साथ ओनरशिप कह सकते हैं या एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी मुश्किल से हफ्ता भर हुआ है इसे लिए हुए, तो जितनी चलाई है सिटी में उतना नमन भाई ने एक्सपीरियंस शेयर करा है। जैसे जैसे ये कार बाहर जाएगी उसके बाद आपको जो है ना इस कार का फुल ओनरशिप मिलने वाला है कि भाई लॉन्ग राइड पे कैसा रहता है और कंफर्ट कैसा है लॉन्ग ट्रिप पे। और इसके डिजाइन की बात करूँ तो डिजाइन तो भाई इसको देख के मेरे को पहली नजर में ही ऐसा लग गया था कि भाई बहुत बढ़िया कार है। और फर्स्ट टाइम देखी थी मैंने, एक भैया हैं उनके दोस्त के पास थी, तब मैं इसमें देखी थी और उस टाइम में बैठा भी था तो मेरे को भी बहुत बढ़िया लगी थी। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी कार या बाइक का ओनरशिप शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और वीडियो करते हैं एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।